हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए होम साइंस के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मॉडल पेपर से लाए हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुमेह, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी पेचिस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अस्थमा। वायु प्रदूषण के कारण अस्थमा बीमारी होती है। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी एड्रीनल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय। इंसुलिन बनाती है अग्नाशय। 3 नंबर सवाल है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी कैलिस्टोनिन। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है हमारे हृदय की धड़कन को उत्तेजित करती है। 4 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी अधिवृक्क, ऑप्शन डी थायराइड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थायराइड। थायराइड जो है हमारे गर्दन में स्थित होती है। 5 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाराथायराइड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी अधिवृक्क, ऑप्शन डी थायराइड। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि हमारे हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। 6 नंबर सवाल है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय के आधार पर, ऑप्शन बी मस्तिष्क में, ऑप्शन सी गर्दन में, ऑप्शन डी उदर में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क में। मस्तिष्क में स्थित होती है। 7 नंबर सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 26। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26। मनुष्य में 26 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 8 नंबर सवाल है, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 9 नंबर सवाल है, सामान्य गर्भावस्था कितनी हफ्तों की होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 30। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 40। सामान्य गर्भावस्था 40 हफ्तों की होती है, जिसे हम 280 दिन भी कहते हैं। कहीं कहीं पे दिन में भी दे देता है। 10 नंबर सवाल है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए नलियों का पानी, ऑप्शन बी खुले क्षेत्र में मल का त्याग, ऑप्शन सी कीटनाशक, ऑप्शन डी वनों की कटाई। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नलियों का पानी जो है ग्रामीण क्षेत्र में उतना प्रदूषण का कारण नहीं बनती है। 11 नंबर सवाल है, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के अंतर्गत क्या आता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जैम जेली बनाना, ऑप्शन बी मुरब्बा एवं अचार बनाना, ऑप्शन सी स्क्वैश एवं शरबत बनाना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, हमने अभी तक 90% ये देखा है कि अगर इनमें से सभी है तो उसका आंसर 90% इनमें से सभी ही होता है। 12 नंबर सवाल है, परिवार के लिए आहार आयोजन डॉट 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 आधार पर बनी चाहिए। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दैनिक, ऑप्शन बी साप्ताहिक, ऑप्शन सी मासिक, ऑप्शन डी कभी कभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक। दैनिक आधार पर आहार आयोजन बनना चाहिए।
13 नंबर सवाल है, एगमार्क का पूरा नाम क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एग्रीकल्चर मार्केटाइज, ऑप्शन बी एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ऑप्शन डी एग्रो मार्केटिंग। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर मार्क, यही होगा। 14 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन शुद्ध जल है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नदी का जल, ऑप्शन बी वर्षा का जल, ऑप्शन सी समुद्र का जल, ऑप्शन डी कुएं का जल। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा का जल। आप लोगों को पता ही होगा कि वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है। 15 नंबर सवाल है, किस प्रकार के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए रेशम, ऑप्शन बी ऊनी, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी सूती। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेशम के कपड़ों में स्टार्च की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे कहीं कहीं पे आंसर कुछ और भी दे देता है, लीलन या सूती, लेकिन ऐसे रेशम होगा। 16 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की भौतिक विधि है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए निर्जलीकरण, ऑप्शन बी गहरी हिमीकरण, ऑप्शन सी पाश्चुरीकरण, ऑप्शन डी खमीरीकरण। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्जलीकरण, निर्जलीकरण होता है। 17 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी समय, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी मुद्रा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मुद्रा। 18 नंबर सवाल है, निम्न में से किस धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन है? ढाबा नहीं, धब्बा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वानस्पतिक धब्बा, ऑप्शन बी प्राणित धब्बा, ऑप्शन सी अज्ञात धब्बा, ऑप्शन डी जंक धब्बा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जंक धब्बा को छुड़ाना सबसे कठिन होता है। 19 नंबर सवाल है, प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए विश्व बचत दिवस, ऑप्शन बी मजदूर दिवस, ऑप्शन सी बाल दिवस, ऑप्शन डी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व बचत दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। 20 नंबर सवाल है, आहार आयोजन में निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए व्यंजक पुस्तिका, ऑप्शन बी रसोइया की विशेषता, ऑप्शन सी पकाने का बर्तन, ऑप्शन डी समय। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए व्यंजक पुस्तिका। 21 नंबर सवाल है, दूध में के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी खोवा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दही। 22 नंबर सवाल है, एक व्यक्ति की दैनिक कैलोरी आवश्यकताएं किस पर निर्भर नहीं करती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी गतिविधि स्तर, ऑप्शन सी आयु, ऑप्शन डी आर्थिक स्थिति। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। 23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उबालना, ऑप्शन बी क्लोरीनीकरण, ऑप्शन सी छानना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 90% केस में इनमें से सभी ही आंसर होता है। 24 नंबर सवाल है, कौन सी मानवीय गतिविधि पर्यावरणीय निम्नीकरण का कारक है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन ए जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी नगरीकरण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। आप लोग कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को 35 सवालों में से कितना सवाल सही हुआ है। 25 नंबर सवाल है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करके, ऑप्शन बी अधिक पेड़ लगाकर, ऑप्शन सी प्लास्टिक के थैलियों का वर्जन कर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 26 नंबर सवाल है, वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी अमोनिया। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड। 27 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन ध्वनि प्रदूषण का सबसे आम कारक है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यातायात, ऑप्शन बी पटाखे, ऑप्शन सी लाउड स्पीकर, ऑप्शन डी निर्माण गतिविधियां। आप लोग इसका आंसर जल्दी से दीजिए, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण का ऐसे तो सब कारण है जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन आम कारण जो है यातायात है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यातायात एक ध्वनि प्रदूषण का आम कारण है। 28 नंबर सवाल है,
जल प्रदूषण रोकने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन डी ब्लीचिंग पाउडर। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ब्लीचिंग पाउडर। 29 नंबर सवाल है, पवित्रता, शुद्धता एवं शांति के प्रतीक कौन सा रंग है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उजला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी नीला। और इसका सही आंसर आप लोगों को मालूम ही होगा कि इसका सही आंसर ए होगा। उजला जो है पवित्रता, शुद्धता एवं शांति के प्रतीक का रंग है। 30 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन ग्रह सज्जा के प्रमुख शैली है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए परंपरागत देसी शैली, ऑप्शन बी विदेशी शैली, ऑप्शन सी मिश्रित शैली, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 31 नंबर सवाल है, सजावटी चित्र किस कमरे में लगना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड्राइंग रूम में, ऑप्शन बी बेडरूम में, ऑप्शन सी रसोई घर में, ऑप्शन डी बाथरूम में। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में सजावटी चित्र लगता है क्योंकि ड्राइंग करते वक्त उसे बच्चे लोग देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी दैनिक आधार पर आवश्यकता नहीं होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए झाड़ू लगाना, ऑप्शन बी पोछा लगाना, ऑप्शन सी झाड़ना, ऑप्शन डी मकड़ों की जालों की सफाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मकड़ों की जालों की सफाई। दैनिक आधार पर जीवन में आवश्यकता झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ना, ये सब हमारा रोज का काम है, लेकिन मकड़ों की जालों की सफाई हम रोज नहीं करते हैं। 33 नंबर सवाल है, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रति माह, ऑप्शन बी तिमाही, ऑप्शन सी अर्धवार्षिक, ऑप्शन डी वार्षिक। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तिमाही। 34 नंबर सवाल है, आधार कार्ड पर निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए उम्र, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन सी जाति, ऑप्शन डी पता। तो आप लोगों को इसका आंसर मालूम ही होगा कि इसका आंसर सी होगा, क्योंकि आधार कार्ड पर जाति का उल्लेख नहीं रहता है, उम्र, नाम, पता सब चीज रहता है। 35 नंबर सवाल है, किसके लिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र में स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था की जाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माँ एवं शिशु की, ऑप्शन बी बुजुर्ग की, ऑप्शन सी किशोर की, ऑप्शन डी इनमें से सभी की। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माँ एवं शिशु की देखभाल की व्यवस्था की जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।